दोस्तों ये कहानी एक ऐसे किलर की है जिसे एक बुल स्कल पजेस कर लेता है। इसके बाद वो किलर एक लड़के को किलर बना देता है। अब वो लड़का कैसे क्या क्या करता है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1989 पेंसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मार्टिन नाम के एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके बारे में एक डॉक्टर को बताती है। वो कहती है कि मार्टिन को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसके शरीर में होने वाला दर्द उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तभी हम मार्टिन के पास में एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि उसे साइकिल देने के बहाने अपने ट्रक तक चलने को कहता है, जिसके लिए मार्टिन तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस आदमी ने मार्टिन को किडनैप कर लिया है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने पहले से ही किसी लड़की को बंदी बना के रखा हुआ था, जिसके बाद वो एक चाकू से मार्टिन के चेहरे पर कट लगाता है, लेकिन मार्टिन के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके बाद वो आदमी बड़ा सा चाकू उठाकर मार्टिन के सामने उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। ये देखने के बाद मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलिसन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने अंकल जोनाथन के पास जाती है, क्योंकि एलिसन के मॉम और डैड मर चुके थे। इसके बाद जोनाथन उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कैरन और उसकी बेटी बैंडी रहती है। तभी हम देखते हैं कि जोनाथन की फैमिली बहुत ही खुशी खुशी उसका वेलकम करती है। इसके बाद हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काम करने वाली एक लड़की घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि उसका रास्ता रोककर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे लेकर वो अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुका था। और ये वही आदमी है जिसने 5 साल पहले मार्टिन के सामने उस बच्ची को बेरहमी से मार दिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसने अभी तक मार्टिन को जिंदा रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर उस किलर को उस लड़की को लटकाते हुए देख रहा होता है। इधर हम एलिसन को देखते हैं जो कि वॉक पर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अब एलिसन के थोड़ी चोट भी लगी होती है, तब पास के गैरेज का एक लड़का उसे उसके अंकल के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें उस किलर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टिन को मास्क वाला एक आदमी दिखाई देता है। वो मास्क वाला आदमी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन किलर उसे बचा लेता है और कहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। इसके बाद किलर मार्टिन को बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस किलर को भी मार्टिन की तरह दर्द महसूस नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि जब एलिसन अपने अंकल के साथ टाउन की तरफ जा रही होती है, तभी वो अपने अंकल से उस घर के बारे में पूछती है, क्योंकि जॉगिंग के दौरान उसने उस घर में मार्टिन को देख लिया था। जिस पर जोनाथन उसे बताता है कि ये जगह सालों से बंद है और यहाँ पर एक आदमी अकेला रहता है और उस जगह के मालिक ने ये जगह मीट के पैकिंग के लिए बनाई थी, लेकिन एक दिन उसका सारा काम पूरी तरह से ठप हो गया। इधर हम देखते हैं कि वो किलर मार्टिन से कहता है कि उसके द्वारा मारे गए लोगों के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सभी मर्डर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की मर्जी से करता है। इधर हम एलिसन को देखते हैं जो कि अपने अंकल का इंतजार किए बिना ही विलियम से मिलने उसके गैरेज पहुंच जाती है। यहीं पर वो विलियम के डैड से भी मिलती है जो कि अपाहिज है। इसके बाद वो विलियम से अपने डैड का ध्यान रखने के लिए कहकर अकेले ही वहां से चली जाती है। अब उसे घर पर पहुंचने में काफी लेट हो जाता है, तो इसीलिए उसके अंकल जोनाथन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही तुम वहाँ से निकल गई और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ऐसा मत करना। इसके बाद हमें फिर से किलर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की मार्टिन से खुद को आजाद करने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि मार्टिन उसे आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर वो किलर एक नोट लिख रहा होता है, जिसमें वो बुल स्कल से कहता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप ये सब रोक दो। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो एक लोहे की छड़ लेकर वहीं पर छिप जाती है। जिसके बाद वो उस किलर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसके पैर में एक हुक फंसाकर उसे जिंदा जलाने लगता है। इसके बाद वो किलर मार्टिन से कहता है कि अगर तुम्हें उसका भरोसा जीतना है तो दोबारा से ऐसी गलती कभी मत करना। इसके बाद जब एलिसन अगले दिन जब जॉगिंग पर जा रही होती है, तब उसे रास्ते में विलियम मिलता है। वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और उसे कॉफी पर ले जाता है। अब वो वापस आते समय विलियम उसे बताता है कि पहले उसके डैड कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, लेकिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। तभी यहाँ पर एलिसन भी बताती है कि एक दिन उसके मॉम और डैड घर वापस आ रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसन और विलियम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसके अंकल जोनाथन आ जाते हैं और वो यहाँ पर एलिसन को अपने साथ घर चलने को कहते हैं और रास्ते में उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसन उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही वो कहती कि मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, और ये सुनकर जोनाथन को काफी दुख होता है। तभी यहाँ पर जोनाथन कहता है कि हम दोनों भाइयों ने एक फैसला किया था कि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वो दूसरे के बच्चे का ख्याल रखेगा, और मैं अपने
अपने इस किए गए वादे से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इसके बाद हमें फिर से उस किलर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किलर मार्टिन को एक बंधी हुई औरत को पकड़ने को कहता है और खुद उस औरत के पेट में चाकू घुसेड़ कर उसे बेरहमी से मार देता है। इधर हम एलिसन को देखते हैं जो कि गुस्से में घर छोड़कर जा रही होती है। तब उसकी आंटी उसे समझाते हुए कहती कि तुम्हारे अंकल बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं और विलियम अभी बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से अभी तक विलियम की दवाइयां चल रही हैं। अब ये सुनने के बाद एलिसन विलियम के पास जाकर उससे बात करने का फैसला करती है और जब वो विलियम के पास जाकर उसकी मॉम के बारे में पूछती है तब उसके डैड भी ये सब सुन लेते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से विलियम अपने डैड से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। अब ये देखकर एलिसन वहाँ से भाग जाती है और उस किलर के घर के सामने रुक जाती है। तभी उसे फिर से मार्टिन दिखाई देता है, जिससे वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात किए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलिसन खुद ही उस घर के अंदर जाने का डिसाइड करती है और उस किलर की गाड़ी निकल जाने के बाद वो उस घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन मार्टिन उसे देखकर यहाँ पर छिपने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो घर के अंदर पहुँचने के बाद एलिसन चारों तरफ खून ही खून देखती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे वहाँ पर वो नोट मिलते हैं जिसमें गायब हुई सभी लड़कियों के साथ साथ मार्टिन की भी डिटेल थी। अब ये सब देखने के बाद भी एलिसन मार्टिन को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर वो किलर वापस आ जाता है और एलिसन के ऊपर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी टांग देता है। इधर हम देखते हैं कि रात को उसके अंकल जोनाथन उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो सुबह तक वापस नहीं आती है तब वो बाहर जाकर उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। लेकिन घर से निकलते ही विलियम वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर जोनाथन काफी गुस्से में आ जाता है। जोनाथन उससे कहता है कि वो तुम्हारे साथ थी लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं लौटी है, जिसके बाद विलियम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो घर के लिए निकल गई थी, लेकिन जोनाथन गुस्से में उसे धक्का देकर एलिसन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो एलिसन को ढूंढता हुआ किलर के घर के सामने आ जाता है और वो घर के मालिक को आवाज लगाता है। तभी उसे यहाँ पर एलिसन की आवाज सुनाई देती है। अब इससे पहले कि जोनाथन कुछ कर पाता वो किलर उसे शॉर्ट गन से शूट करके मार देता है। अब एलिसन के चिल्लाने की वजह से वो किलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एलिसन को कोल्ड स्टोर में बंद कर देता है। अब ये देखकर एलिसन काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि जोनाथन की कार को देखकर वहीं पर रुक जाता है और वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाता है। इधर कोल्ड स्टोर में एलिसन को एक लेडी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और मार्टिन से मदद मांगने लगती है, लेकिन मार्टिन उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तभी एलिसन को ढूंढते हुए विलियम भी यहाँ पर आ जाता है और दरवाजे के लॉक को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो किलर आकर एक फावड़े से उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो किलर उस बुल स्कल को देखकर कहता है कि अब से मैं कुछ नहीं करूंगा और साथ ही कहता है कि उसे छोड़ दो क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो गुस्से में उस स्कल को तोड़ देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो स्कल दोबारा से सही सलामत टंगा हुआ था। अब ये देखने के बाद वो किलर सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और स्कल के सामने बैठकर कहता है कि तुम जीत गए। इसके बाद वो मार्टिन के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मार्टिन उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। इसीलिए वो किलर गुस्से में उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते। इसके बाद वो गुस्से में उसके हाथों में चाकू मारकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम उल्टी सीधी हरकतें मत करना क्योंकि वो तुम्हें देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन के ना लौटने की वजह से उसकी पत्नी कैरन काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इधर हम एलिसन को देखते हैं जो कि एक रॉड की मदद से दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो किचन में जाती है और मार्टिन को आजाद करके वहाँ से ले जाने लगती है। अब उसे रास्ते में बुल स्कल खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मार्टिन घबरा जाता है, लेकिन एलिसन उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। इधर हम जोनाथन की फैमिली को देखते हैं जो कि उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो किलर वहाँ पर पहुँच जाता है और कैरन के ऊपर एक चाकू से अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो जोनाथन की बॉडी को घसीटते हुए भी वहाँ से ले जाता है और घर में आग लगा देता है, जिससे ये लगे कि वो लोग हादसे में मारे गए। इसके बाद वो किलर बैंडी को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी बैंडी उस किलर से कहती है कि तुम प्लीज मेरे जानवरों को मत मारना। ये सुनने के बाद वो किलर अपने हाथों के नाइफ को फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हर बात मानोगी क्योंकि वो लड़का पूरी तरह से बेकार है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी एलिसन भी मार्टिन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर घायल पड़ी कैरन उससे कहती है कि तुम बैंडी को बचा लो। जिसके बाद एलिसन एक चाकू लेकर उस किलर की तरफ जाने लगती है और उस पर लगातार चाकू से अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद एलिसन बैंडी को वहीं पर रुकने के लिए कहकर किलर के पीछे जाती है, लेकिन उसे मार्टिन कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तब वो उसे ढूंढने लगती है। तभी मौका पाकर छिपा हुआ मार्टिन चाकू से उस पर अटैक करके बेरहमी से मारने लगता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस
नहीं है, लेकिन उसे ऐसा करने में काफी मजा आ रहा है। इसके बाद वो एलिसन को चुप रहने के लिए कहकर बैंडी की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद मार्टिन उसे भी मार देता है। इधर हम किलर को देखते हैं जो कि किसी तरह से भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है, और क्योंकि चाकू लगने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, तभी यहाँ पर मार्टिन भी आ जाता है और उसके ऊपर बार बार अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद मूवी के लास्ट में हमें जोनाथन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को 4 जली हुई डेड बॉडीज मिलती हैं और आसपास की चीजों को देखकर उन्हें ये सब बस एक हादसा लगता है। इसके बाद हम विलियम के डैड को देखते हैं जो कि विलियम के वापस न आने की वजह से पूरी तरह से बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि विलियम के बिना वो अपने घर में कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टिन बुल स्कल को दोबारा से लगा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अब पूरी तरह से एक किलर बन चुका है और अभी वो इंसानों की हड्डियों की मदद से स्कल की बॉडी बना रहा होता है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एक लड़की भागती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे मार्टिन मिलता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था, और वो लड़की उससे मदद मांगती है, और जब वो उसे मुड़कर देखता है तब इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।